श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल के कथा में आपस में कहते हैं कि अगर जो भगवान को यहाँ जंगल में छोड़ के घर चला जाएगा वो नरक के समान है। दोनों समाज के लोग कह रहे हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उनसे विधाता रुष्ट हो गया है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञानु, जहनहि राम प्रेम परधानु। वह सुख कर्म और धर्म नष्ट हो जाए जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। जिसमें श्री राम के प्रति प्रेम की प्रधानता नहीं है वह जोग कुजोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयुष सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबहि के। तुम्हारे न रहने से सब दुखी हैं और तुम्हारे रहने से सब सुखी हैं। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी मानते हैं। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आपु आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह करके मुनिराज प्रेम से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चल दिए और ऋषि वशिष्ठ धैर्य धारण कर जनक जी के पास आए। श्री राम जी को समझाकर और वशिष्ठ जी जनक जी के पास जाते हैं। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन गुरु जी ने जनक जी को सुनाए और कहे कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें धर्म भी रहे और सबका हित भी हो। वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं ऐसा काम कीजिए कि धर्म भी बच जाए और सबका हित भी हो जाए। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम विनय समंजस समना,
को समरथ यही काल, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस असमंजस को समन करने में और कौन सामर्थ है। आपके जैसा कोई नहीं है जो इस समस्या को हल कर दे। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। अब गुरु जी के बात सुन करके, मुनि वशिष्ठ जी के वचन को सुन करके जनक जी प्रेम में डूब गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग उत्पन्न हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करते हैं कि हम यहाँ आए, यह ठीक काम नहीं किया, बल्कि हमको आना ही नहीं चाहिए था। राम ही राय कहु बन जाना, कीन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बड़ाई। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, अर्थात प्रिय वियोग में प्राण भी त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भये प्रेम बस विकल विषेखी। समऊ समझि धीर धीरज धराजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेम के वश में होकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उचित समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर करके अपने समाज सहित भरत जी के पास चले। अब भरत जी के पास जनक जी जा रहे हैं कि भरत आई आगे भइलीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कहते रहुत राऊ, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उनका स्वागत किया और अवसर के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको रघुनाथ जी का स्वभाव तो मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्मरत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आयुष होई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। कहते हैं जनक जी वशिष्ठ जी कि अब आप ही आज्ञा दीजिए भरत जी, जो आज्ञा करिएगा वो जाकर हम लोग रामचंद्र जी से कह देंगे। सुनितन पुलिक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित माई न बापू। अब भरत जी कह रहे हैं कि यह बात को सुनकर पुलकित शरीर भरत जी को हो गया और नेत्र से आंसू बहने लगा।
धैर्य धारण करके भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे पिता की भांति प्रिय और पूज्य हैं जनक जी को, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधियापनयाजु, शिशु सेवकयायसु अनुगामी, जानी मोह सिख देय स्वामी। भरत जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज वहां है, और आज के दिन ज्ञान के सागर आप भी उपस्थित हैं। जनक जी को कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञाकारी समझ करके शिक्षा दीजिए। ये मत कहिए कि आप कहिए सो भरत जाकर श्री रामचंद्र जी को सुना देंगे। एहि समाज थल बूझ बराउर, मौन मलिन मैं बोल बाउर, छोटे बचन बदन कहऊ बड़ी बाता, क्षम बतात लखिका बाम विधाता। इस समाज में, इस स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य द्वारा पूछे जाने पर यदि मैं चुप रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा, और बोलता हूँ तो पागलपन होगा। फिर भी मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कहता हूँ कि हे तात, इस समय विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। भरत जी कहते हैं आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। स्वामी धर्म अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन, मैं और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। इस समय मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय हमें है। अगर प्रेम से कहेंगे तब वो, भय से कहेंगे तब वो, दोनों में भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी की रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सभी द्वारा सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, सबका प्रेम पहचान कर आप वही कीजिए। जनक जी को कहते हैं कि आप ही कीजिए जिसमें सबका हित हो। भरत बचन सुनि देखी स्वभाव, सहित समाज सराह तराऊ, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित यति आखर थोरे। भरत जी के बातें सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उसमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपरिमित भरा हुआ है, जो भरत जी कहते हैं। जेव मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई असयद भूत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जह विबुधि कुमुद दुबराजु।
जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता है, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी पूरे समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। अब ये सब लोग जब देख लिए कि हम लोगों में फैसला नहीं होगा, तो ये सब लोग मिल करके अब श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखे। इस सब को देखकर सभी स्वार्थी देवता घबरा गए और निराश हो गए कि या दादा, ये तो ऐसा मत हो कि श्री रामचंद्र जी भरत जी के प्रेम में फिर अयोध्या चले जाएं। ये लगे हैं देवता लोग कटपिस में कि भगवान को बने में रहना है। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए जिसका कोई लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। इतना देवता लोग दुखी हो गए हैं। राम स्नेह सकोच बस, कहस सोच सुर राज। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ काज। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। देखिए देवताओं का राजा इंद्र है, अब फिर यहाँ केकई के जैसा कर रहे हैं। जैसे केकई जीप पर बैठ के वनवास दी है, अब इंद्र सब देवता से कहते हैं कि तू लोग भरत के जीप पर बैठो और फिर कहवा दो कि श्री रामचंद्र जी जंगले में रहे। देवराज इंद्र चिंता मगन होकर कहने लगे, श्री राम जी तो प्रेम और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब मिलकर कुछ प्रपंच रचो, अन्यथा सारी बात बनाई हुई बिगड़ जाएगी। देवता डरे हुए हैं कि कहीं रामचंद्र जी वापस न चले जाएं। सुरन सुमीरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फिर सरस्वती जी के पास ही लोग चले गए। फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवता सरस्वती जी का स्मरण करके उनकी स्तुति करने लगे और कहते हैं कि हे देवी, देवता आपकी शरण में हैं, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत की बुद्धि को फेर दीजिए और छल कपट करके देवताओं के कुल की रक्षा कीजिए। सरस्वती जी से ही लोग अब कह रहे हैं देवता लोग। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। अब सरस्वती जी इनको फटकार रही है देवता को। मोशन कहु भरत मति फेरी, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। देवताओं को प्रार्थना को सुन करके
देवताओं के स्वार्थी होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी अब कहती है कि मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति फेर दो, 1000 नेत्र से भी तुमको सुमेर दिखाई नहीं पड़ता है। अब सरस्वती जी देवता को बोल रही है कि 1000 आंख तुमको मिला है, तभी अभी सुमेर पर्वत दिखाई नहीं तुमको देता है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। सरस्वती जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत की बुद्धि की ओर दृष्टि नहीं कर सकती। उस भरत की बुद्धि को तुम मुझसे भुलावे में डालने को कह रहे हो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है, चांदनी कितने भी अगर हो जाए अंजुरिया पूर्णवासी के, तो सूर्य को छिपाएगी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशिमान को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी निवास करते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कैसे अंधेरा रह सकता है। ऐसे कहकर शारदा जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाती है। अब जब सरस्वती जी चली गई तो अब देवता लोग व्याकुल हो गए कि अब मतिया कौन फेरेगा। अब आज कथा यहीं विराम लेती है, कल आगे जो होगा वो कथा बढ़ेगा। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं, विदा ले ही हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। श्री सीताराम जी की जय, चारों भैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।